गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलो, मेरे को तो कल वाला जो हुआ था ये सब समझ में आया था, थेवेनिन वाला। कल हमने क्या पढ़ा था? देखो, थेवेनिन पढ़ा था ना। ये रहा। सर प्रोसीजर्स में थोड़ा डाउट आ रहा है, थोड़ा ब्रीफली एक बार बता सकते हैं? इसमें मतलब थेवेनिन के जो प्रोसीजर्स में डाउट आ रहा है। ओके, क्विकली एक बार देखो। इनफैक्ट मैं अगर ये वाले पेज निकाल लूँ पहले वाले, तो यहीं से बता देता हूँ। आपके पास कोई भी बहुत बड़ा सा सर्किट है, ऑलराइट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। कोई भी बहुत बड़ा सा सर्किट है, उसमें आपको एक रेजिस्टर इन दो टर्मिनल्स के बीच में दिखाई दे रहा है, और इसके बाहर जो है पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा सर्किट है आपका। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का ही पार्ट है, एंड ये आपने दो टर्मिनल्स लिए, ए एंड बी। बाकी जो पूरा सर्किट है, बहुत लंबा चौड़ा जैसा भी हो, वी डोंट केयर कैसा है, किस टाइप का सर्किट है, कितने टर्मिनल्स यहाँ से निकल रहे हैं, हमें नहीं पता। आगे कितनी बैटरीज लग रही हैं, पता नहीं, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम इस सर्किट में क्या काम कर सकते हैं? आई कैन डिफाइन दिस सर्किट अगेन। आई कैन मेक अ इक्विवेलेंट सर्किट सच दैट ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, ये तो ऐसे ही दिखाई देंगे। ये आपका जो है रेजिस्टेंस, आप जैसे था वैसे लगा सकते हो, और बाकी जो पूरा सर्किट है, आप उस पूरे को सिर्फ एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। जितना भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा सर्किट था, उन सबको आप सिर्फ इससे ही रिप्लेस कर सकते हो। ये हमने डिस्कस किया था। अब बात ये आती है कि ये जो बैटरी होता था, इसका ईएमएफ मैंने बोला था ई थेवेनिन, लेट्स कॉल इट ई थेवेनिन, और रेजिस्टेंस था आर थेवेनिन। इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाए? तो वैल्यूज निकालने के लिए आपको ये आर वाला जो है रेजिस्टेंस, इसको हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव दिस। पहला स्टेप, रिमूव आर। ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा पहले रिमूव। फिर उसके बाद आप क्या काम करोगे? नेक्स्ट स्टेप आपका होगा फाइंड potential difference between AB and VAB will be equal to E Thevenin, या फिर उल्टा वाला लिखना चाहो तो E Thevenin will be equal to VAB, equal to VAB। रिमूव करो, R को रिमूव करना है, जिसी को हम ओपन सर्किट भी बोल रहे थे। इसको हटाओ और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो हमने बाद में पढ़ेंगे। वोल्ट मीटर लगा के उसको चेक करो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। और अगर कोई और मेथड्स हैं, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी करेंगे। थर्ड है, आप रिप्लेस ऑल बैटरीज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस and find resistance equivalent between A and B, equivalent resistance between A and B। उसके बाद क्या करोगे? R Thevenin जो कहलाएगा, that will be this value। सिंपल स्टेप्स हैं बिल्कुल, इसको आपको हटाना ही है, तभी आप E Thevenin और R Thevenin की वैल्यू निकाल सकते हो।
ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर जब हमें कोई एक सर्किट करना है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में जो है यही काम करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें कुछ पॉइंट्स दे दिए थे मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे करके। ये क्वेश्चन था, पहला पॉइंट था, अगर मैंने आर का वैल्यू, इसने नहीं बोला कि ये हटाना है या क्या किया है, तो पहला पॉइंट था हमारा कि अब आर जीरो है। आर जीरो यानी कनेक्टिंग वायर लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो इसमें भी आप ये सोचोगे कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो कितना करंट आना चाहिए अगर कनेक्टिंग वायर है तो आपका सर्किट ऐसा दिखाई देगा ना, आर टी एच ई टी एच, आपका सर्किट ऐसा दिखाई देगा। तो करंट कितना है, ETH by MT। आर टी एच। तो पहली इक्वेशन बन गई, आपको करंट दिया था इस वाले केस में 4 एम्पियर जा रहा है, तो ये रहा 4 एम्पियर। फिर कहता है जब मैंने 3 ओम लगाया तो 3 ओम के लिए क्या सर्किट बनेगा, 3 ओम के लिए ऐसा सर्किट बनेगा कुछ। आरटीएच वही रहेगा, ईटीएच आरटीएच की वैल्यू नहीं चेंज होगी, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज किया आपने, उससे आरटीएच ईटीएच चेंज नहीं होता है। ये वाला पोर्शन अलग है डिफरेंट, ये वाला पोर्शन अलग है। तो ये आपका हो गया आर। अब बोलो करंट कितना होगा, लो आई टू है अब ये ईटीएच ओवर आर प्लस आरटीएच, इसका वैल्यू कितना दिया होगा 2 एम्पियर। तो ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू मालूम है हमें, ध्यान दो, ये आर का वैल्यू मालूम है, दिस इज 3 ओम्स, तो दे आर ओनली टू अननोन्स, ईटीएच एंड आरटीएच निकाल लेंगे आराम से। बात आती है इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करोगे। इस वाले आप क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फाइंड द करंट इन 4 एम्पियर। तो मैं इसको पहले मानूंगा कि मान लीजिए ये थेवेनिन वाला लगा रहे हैं हम, तो ए बी, यहाँ पर रजिस्टर आपका जो है 4 ओम वाला है, मैं अलग दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, कई बार जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ के बाद में देखेंगे। और इसको मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस और बैटरी से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया आरटीएच एंड दिस बिकम्स ईटीएच। अब ईटीएच कैसे निकलेगा, अनीश बोलो, ईटीएच कैसे निकालना है। हाउ विल वी फाइंड आउट ईटीएच, बोलो अनीश, क्या, मैं आपसे पॉइंट पूछ रहा हूँ सीधा, क्या पॉइंट था, कैसे करते थे, हाउ विल फाइंड ईटीएच। सर करंट नहीं दिया है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैंने इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया, यस ठीक है, सर। इस वाले सर्किट को, मुझे ईटीएच का वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड ईटीएच, क्या करना सर होता है। 4 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल देंगे। 4 ओम को कनेक्टेड रखना है, हटाना है, सर हटाना है। ठीक है, तो हटाओ, remove this and find potential difference between these two points। कैसे निकलेगा देखो फटाफट से। अब आपको समझ में आता है, अगर मैंने इसको हटा दिया तो करंट सिर्फ ऐसे से ही घूमता रहेगा इसमें, तो इसको सॉल्व करो अच्छे से एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहले करंट लिख लो, इस वाले लूप में अगर आप गोल गोल घूमोगे तो 8 ohms और 8 ohms दे विल बी इन सीरीज, ध्यान दो, ये समझ में आता है, 8 ohm सीरीज में हो जाएंगे। बोलो जी सर। अनीश, एक मिनट रुके।
ओके, सो ये 8 ohms जो है दोनों, दे विल बी इन सीरीज, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल, ये ऑपोजिट पोलैरिटी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको सोचने का तरीका क्या है कि ये इसी लूप में करंट मूव कर रहा है ना, बस भूल जाओ ये सब, कुछ नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, करंट निकालना है मुझे पहले, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो कैसे निकाल रहा है, करंट का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, दैट विल कम आउट टू बी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 ओनली, डिवाइडेड बाय 16, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर आपको एक ही लूप दिखाई दे रहा है ना, उसी में करंट है, बस सेम करंट है और चेंज भी नहीं हो रहा, तो आप जो है एक इक्वेशन निकालोगे, ये आ जाएगा। वैल्यू कितना आया, 5/8। Once you know this, now you can proceed to find out the potential difference between A and B. यहाँ पर कोई करंट नहीं है, अरे ये सुन रहे हैं सब लोग, सुनाई दे रहा है? यस सर। जी सर। ओके, तो मान लो यहाँ पर 0 है पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही जस्ट मान लो इसको, तो 0 है, यहाँ से बढ़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल बोलो, 10 +10, यहाँ का बोलो, 10 कोई करंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर, तो 10 ही रहेगा। अगर यहाँ का 10 है तो यहाँ का बोलो, 50/8। 30। अच्छा 20 है, सॉरी। और अब ध्यान से, करंट किस डायरेक्शन में, पहले सोचो, ये वाला जो करंट था ये किस डायरेक्शन में, तो ये करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये बैटरी बड़ी है तो ये अपनी मर्जी से चलाएगी, यहाँ इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगी। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से इधर आने पर पोटेंशियल विल डिक्रीज करेगा, तो यहाँ तक 30 हो गया है, करंट का वैल्यू है 5/8, इंटू 8 करोगे तो 5 का डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ 5 का डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया ये, बोलो, समझ में आया, बोलो भाई। यस सर। सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा ओपन सर्किट में, ठीक है। तो क्या मैं करंट अब सीधे ऐसे लिख दूं कि भाई करंट का वैल्यू ये आ गया 25 डिवाइड बाय 4, सही है आंसर? नो सर। नो, ऐसा नहीं करना है, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर आप पॉइंट्स नहीं याद रखोगे तो ये बिल्कुल हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो सुनो फिर क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, आरटीएच निकालना है। आरटीएच कैसे निकालोगे, इनमें कोई ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया तुमको, सीधा वायर से रिप्लेस कर दो, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। तो जब आप देखोगे ध्यान से, ये दोनों जो वायर है, ये दोनों जो रेजिस्टर हैं, दे विल बिकम पैरेलल, दे विल बी इन पैरेलल। तो और हाँ, अब यही कंफ्यूजन होता है, देखो कि यार अभी थोड़ी देर पहले सीरीज में था, पैरेलल में कैसे आ गए, तो थोड़ा सा तुम्हें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि आप सर्किट क्या ले रहे हो। when you are finding the potential resistance between A and B, A और B के बीच में अगर आप पोटेंशियल रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो बेसिकली आपके ये दोनों टर्मिनल हैं। अब अंदर वाला जो करंट है वो फ्लो करते हुए नहीं मानोगे आप कुछ भी। अब आपका सर्किट जो है कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, बस यहां से करंट एंटर कर रहा है ऐसे, और यहां से करंट में भी एग्जिट कर रहा है। इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये होता है, इस तरीके से समझना है आपको। तो अब दिखना चाहिए ये दोनों आ गए आपके पैरेलल में, और ये वाला उसके साथ हो जाएगा सीरीज में। बोलो भाई कितना आंसर आया? 10। यस। तो पहला स्टेप हुआ आपका कि ETH का वैल्यू इज 25, जो भी आपने निकाला थोड़ी देर पहले, एंड ये वाला वैल्यू, एंड RTH का वैल्यू इज 10 ohms volts। नाउ इस वाले सर्किट में डालो उसको, ये 10 हो गया, ये 25 हो गया, आंसर चेक कर लो।
That would be all. एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं तुम्हें, देख लो इसको। ये R है, ये यहाँ पर R/2 हुआ, इधर R/4 हुआ, तो ये एक टर्मिनल है। हाँ भाई, ये क्या है, क्या बन रहा है? इज इट फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज? बोलो। यस सर, ऑपोजिट अगर मैं मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है पूरा अप टू इंफिनिटी, और फिर इंफिनिटी वाले से टर्मिनल बनाया। ये कैसे बनाया होगा पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो सोचने की क्षमता है, तो कुछ भी सोच सकते हैं। कैसे मान लो, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी मान लो। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? The potential difference between A and B. नहीं, अच्छा ओके, सॉरी, आर इक्विवेलेंट निकालना बेटा। अच्छा अच्छा। देखो, इसमें आप बहुत देर तक सोच सकते हो, लेकिन एक फंडा अगर आपको क्लियर है तो एकदम से हो जाएगा। ये हो सकता है इसमें काफी टाइम लग जाए। फिर देखो क्या है कि ये वाला जो पोटेंशियल है और ये वाला पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि ये थ्रू आउट ही ऐसे चलते ही चले जा रहा है। ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट है। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे कि हमारा नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज यहीं तक रहता था, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसे ही रहता है। उसमें इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा, फिर आगे इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो लेट अस से मैंने इनको कैपिटल ए से बी सी डी इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में जो रेशियो है वही कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में रेशियो रहेगा। फिर कैपिटल बी कैपिटल सी के बीच में जो रेशियो है वही स्मॉल बी और स्मॉल बी के बीच में रेशियो रहेगा। तो ये पार्ट होता है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप इसको कितनी दूर तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, इवन इफ यू वांट यू कैन टेक इट टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर फिर वही फंडा हो जाएगा कि ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम, डेल्टा वी जीरो। बिटवीन ऑल दीज डेल्टा वी विल बिकम जीरो। क्या ये बात क्लियर है सबको? जी सर।
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें इन्फिनिटी वाला बता दिया, लेकिन फाइनाइट वाले भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे आप इसको ये मान लो कि यहीं तक खत्म हो रहा था, ये इसी के साथ जो है आप यहीं तक खत्म हो गया मान लो, और मैंने बी यहीं जोड़ दिया, दिस इज बी। तो इसमें भी आप जो है यहाँ तक का जो है ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। सेम फंडा लगेगा, डेल्टा वी इनमें जीरो आ जाएंगे, इनको हटाओ, फिर ये सीधा सीरीज में, ये सीरीज में साथ में काम खत्म। समझ आ रहा है? तो मतलब डेल्टा वी हम ऐसा मान लेंगे कि r/4 और r/8 इनके कंपैरिजन में मतलब ज्यादा ये नहीं करेंगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो डेल्टा वी जीरो है। ठीक है, वो बाद में, लेकिन अभी पहले जो चीज हो रहा है वो चीज समझ में आ रहा है कि डेल्टा वी जीरो होगा, जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, वो देखेंगे इस बार। सो ये आपका जो है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब उसके बाद इस वाले को बताओ पहले कैसे सॉल्व करोगे। सर जीपी लगा देंगे। हाँ, फिर इसमें वही इनफाइनाइट लैडर बन गया जीपी। सर सर आर वो आर प्लस R equivalent by 2 वो वाला फॉर्मूला, R into R equivalent by 2 by R plus R equivalent। यस यस, तो बढ़िया। तो ऊपर का आ जाएगा 2r, नीचे आ जाएगा r, तो 2r/3 आंसर। ओके, बात ये आती है कि इसको कैसे सोचना है, डेल्टा वी का इसका क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो अपन कोई ऐसा तो है नहीं इक्वेशन इक्वेशन लगा के करेंगे, ठीक है, ऐसे सोचो बस। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ इसका रेजिस्टेंस लेट से R1 है, इधर R2 है, इधर कुछ n टाइम्स R1 हो गया, इधर m टाइम्स R1 हो गया, इधर m टाइम्स R1 हो गया, और रेशियो सेम रखना है ना। तो इधर n टाइम्स R2 हो गया और इधर m टाइम्स R2 हो गया। समझ में आ रहा है? यही एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अरे रेशियो ऐसी तो होगा, बोलो। Yes जी सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 1 + n + m × R1। नीचे का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, 1 + n + m × R2। करंट कितना जाएगा दोनों में, इनके ऑपोजिट रेशियो में। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय R1। तो मैं देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ अभी, समहाउ अगर वो इसके बराबर आ गया तो अपना काम हो जाएगा बढ़िया। तो करंट का वैल्यू लिखते हैं पहले, किस रेशियो में जाएगा सिर्फ ये लिखते हैं, ठीक है, किस रेशियो में जाएगा। सो इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा, ये शायद ये नीचे वाले में तो रहेगा R2, ऊपर वाले में रहेगा R। क्या करना है इसमें, देखो इसमें करंट जो जा रहा है, लेट अस से ये I1 गया इसमें करंट, इसमें I2 गया, तो I1 इक्वल्स जो भी टोटल करंट है I0 टाइम्स I think you will be able to see कि R2 upon R1 plus R2 आ जाएगा। बोलो 1 + nm 1 + nm कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? I1 का वैल्यू, ये I1 है, क्या ये चीज क्लियर है? yes sir। आगे का भी समझ में आ ही गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ सर, वैसे भी I2 निकाल देंगे फिर इक्वेट कर देंगे। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करोगे, इसमें R1 मल्टीप्लाई करोगे, अब सिमेट्रिक सी चीज बन गई। डेल्टा V जो आ रहा है पहला वाला, डेल्टा V1 ये वाला, दिस इज R1 R2 अपॉन R1 + R2। सेम लॉजिक से यहाँ करोगे ना, तो इसमें I2 में क्या होगा, I2 में I0 तो बाहर रहेगा ही, यहाँ पर आएगा R1 और बाहर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, फिर से वही चीज मिल जाएगी। तो वही सब जगह वही है, आप किसी भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ऐसे निकालोगे सेम ही आते चले जाएंगे। अब ये पॉइंट कॉमन था, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे ये पॉइंट। अब इसमें वायर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता,
सर और एक बार बोल देंगे? क्या चीज? सर ये वाला इक्वी पोटेंशियल सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कहाँ तक पढ़ा था? सर जो आपने ये लिख के बताया कि ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन भेजेगा, मतलब कि उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि ये मान लो अभी जो पर्पल में लिखा हुआ है, इसको मान लो कि ये R1 है, ये n टाइम्स R1 है, m टाइम्स R1 है। तो बात ये थी ना कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम रहना चाहिए, तो सेम आ रहा है 1:n, इसमें भी 1:n। फिर आगे ये वाले रेशियो और ये वाले रेशियो भी सेम इसी तरीके से आएंगे, n:m, n:n। उसके बाद हमने क्या काम करा, ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, नीचे वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस निकाला। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। इनके रेशियो में ही करंट, इसके ऑपोजिट रेशियो में करंट डिवाइड होगा। फिर करंट का वैल्यू लिखने की कोशिश करिए, फिर देखो इधर I1 गया ऊपर, इधर I2 गया, और टोटल करंट I0 है। तो टोटल करंट टाइम्स R2/R1 + R2 आ जाएगा, ये चेक कर लो आराम से। 1 + n + m, 1 + n + m कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से। क्या चीज क्लियर है? यस सर। ये R1 बाद में आएगा। फिर उसके बाद डेल्टा V लिखा हमने। डेल्टा V का वैल्यू क्या है? ये डेल्टा V है यहाँ पर, दिस इज डेल्टा V। तो डेल्टा V का वैल्यू कितना आ गया, बोलो? R1 R2/R1 + R2 I0। यस, ठीक है। और ऐसे ही तुम नीचे भी निकाल सकते हो, नीचे वाले जो है यहाँ पर R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही सेम आ जाएगा, सेम लॉजिक से। Hence these two points becomes equipotential। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा वही यहाँ आ जाएगा, करके देख लेना ये भी। तो एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन हो जाएगा। याद रखना है, लेकिन मेन चीज वो है, आया कैसे वो तो हो ही जाएगा कैसे। सर बोलो। अब वो जो आप मतलब बताया ना, मतलब वो जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इनफाइनाइट तक, उसे एक बार निकाल के दिखा देंगे? ये हट गया, ये भी हट गया, बीच वाले सब हट गए। यस सर। फिर क्या प्रॉब्लम? तो फिर वो तो जैसे जैन बोला, वो इनफाइनाइट जीपी हो गया ना, मतलब ऊपर का सम करें। हाँ, तो क्या आएगा, 2R आ गया। हाँ बाकी हो जाएगा, फिर मैं बस अलग से सोच रहा था। ठीक है सर। हाँ ठीक। वो लैडर की तरह सोच रहे हो, लैडर वाला जैसे करते हैं। आई थिंक वैसे हाँ कर सर। सकते हैं लैडर से भी, हो जाना चाहिए यार लैडर से भी। ठीक है। तो अब हम जो है आगे टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट विल बी हीट वाला पार्ट करते हैं हम थोड़ा सा। कितना हीट कौन से रेजिस्टर में जनरेट हो रहा है, तो बेसिकली टॉपिक का नाम है थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सर हम आरसी सर्किट्स कब पढ़ेंगे? थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, जब ये थर्मल ठीक है इफेक्ट सर। हो जाएंगे तब उसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें सारी चीजें पढ़नी है ना फिर तुम्हें, उसमें तो सारी ही चीजें पढ़नी है। उसमें फिर आरसी सर्किट्स में ऐसे सिंपल एक आर और एक सी वाले नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के भी होंगे।
तो पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद एकदम लास्ट में आएगा आर्थ सर्किट। ऑलराइट, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट देखिए। थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है आपका कैसे देखेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी आपको पता है ऑलरेडी। सो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज जितना भी चार्ज फ्लो कर गया, लेट्स कॉल इट डेल्टा क्यू, मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी ईएमएफ होगा, ई। ई जो है वो ईएमएफ है, एंड डेल्टा क्यू इज चार्ज थ्रू बैटरी। और ये फंडा बहुत सिंपल है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने सीखा था कि भाई वर्क डन जो भी होता है फील्ड की वजह से, दैट इज डिफाइंड एज चार्ज जितना फ्लो कर जाए मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ अक्रॉस बैटरी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और यही आप बोलोगे दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी कितना है सर्किट में, तो दिस इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो एक ही बात है। So एनर्जी जो है आपकी बाय द बैटरी, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, ये सब यही रहेगा। बस इसमें ये है कि आपका अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। और अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा। बैटरी के अंदर बड़ी खास बात है, आपका टर्न, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आपका जो करंट है दैट इज इन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इन जनरल अपने आप से जो करंट फ्लो होगा ये, उसमें बैटरी के अंदर चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन कब बोलोगे? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ऐसा नहीं है हमेशा, हम कई बार इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि हमेशा ही होगा, बट नो, ड्यूरिंग चार्जिंग, सॉरी डिस्चार्जिंग, जब आप बैटरी को यूज अप कर रहे हो, जब वो वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव है, उस केस में आपका जो चार्ज है वो बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है। क्योंकि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है इसलिए आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है। आप उसको चढ़ा रहे हो ऊपर, हायर पोटेंशियल पे चढ़ा रहे हो, तो उसी में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो ये है आपका। वहीं अगर ये वाला केस है तो उसमें बैटरी के अंदर नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो फिर इसमें अपने आप नीचे आ रहे हो, तो उल्टा बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा ये बताओ, क्या ये मैंने तुम्हें शायद बताया होगा पहले, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बैटरी के अंदर? तो नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सर आपने बोला था कि वो उल्टा होना चाहिए, लेकिन बैटरी में उल्टा होना चाहिए लेकिन बोला था क्या? इसका मतलब होता तो वैसा ही है। तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, लेकिन फिर हाँ नहीं, जो होता है उसको ध्यान रखो, ऐसे तो कंफ्यूज होते रहोगे फिर। जी सर। आपको ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है? लेकिन वो ऑपोजिट चार्ज इधर ही क्यों मूव करता है? वो आपका केमिकल प्रोसेस है, अच्छा ठीक है ना? जी सर। ये आपका जो है केमिकल प्रोसेस यहाँ पर रहता है। दिस इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से जो है आपका चार्ज इधर से इधर, या इसकी वजह से मोशन नहीं हो रहा चार्ज का, ये थोड़ा बहुत उसको अपोज ही करेगा। इसके ऑपोजिट आप वर्क कर रहे हो, वही बैटरी का वर्क डन बोल रहे हैं।
So work done by battery will be equal to negative of delta Q into this potential difference, एक तरीके से, ठीक है। अगर आपने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो आप इसके ऑपोजिट में वो काम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक वो करती है, कौन करती है, जो आपकी केमिकल एनर्जी, हाँ केमिकल वाला पार्ट, इसके ऑपोजिट इसको रख देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है। ओके, ये सब हो गया। नेक्स्ट आएगा रजिस्टर में क्या कहानी है। दूसरा हमने रजिस्टर ही पढ़ा है बस। तो रजिस्टर में भी आपको यही सोचना है दैट जो एनर्जी होगी वो तो ये जितना भी चार्ज फ्लो करके इतना पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, वोल्टेज लिखना हो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को, अब ये जो होता है ये होता है I इंटू डी टी। अगर छोटा सा की बात करें, छोटा सा चार्ज फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई डी टी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ओम्स लॉ से I इंटू आर होता है हमेशा। So very small energy dissipated in the resistor, या फिर चार्ज को कितना एनर्जी लूज करना पड़ेगा आर रेजिस्टर से क्रॉस होने के लिए, उसका वैल्यू है आई स्क्वायर आर डी टी। और यही आपने अगर एनर्जी को, ठीक है, इस एनर्जी को मान लो मैं यू से रिप्रेजेंट कर दूं, या फिर यू से पोटेंशियल होता है वैसे, लेट्स ई रहने, तो डी ई बाई डी टी इक्वल्स आई स्क्वायर आर हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम योर पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर। ये डिसिपेटेड पावर है बेटा। सर वो डेल क्यू और वी अक्रॉस द रेजिस्टर, कौन सी चीज? सर डेल क्यू और वी अक्रॉस द रेजिस्टर मतलब, हाँ हाँ, V तो होगा वोल्टेज है, ये V इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, और डेल्टा Q पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, चार्ज पासिंग थ्रू रेजिस्टर। बाकी तो आपको मालूम है यार कि ये दो फॉर्मूले यूज करके आप जो है और भी निकाल सकते हो चीजें। और क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे इसके, बोलो। वी स्क्वायर बाय आर, और बोलो। वी आई। ठीक है। अब जनरली एक थोड़ी सी हैबिट बना लो कि पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी अगर कभी यूज करना है तो यार बिना रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना, V इंटू आई। एंड पावर थ्रू रजिस्टर अगर यूज करना है, अगर करंट सेम हो कुछ रजिस्टर्स में तो ये बेनिफिशियल होगा ये वाली चीज, क्योंकि करंट सेम मिल जाएगा और आप फटाफट कर दोगे। तो सीरीज में अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो सबके अक्रॉस ऐसे ऐसे लिखते चले जाना। वहीं अगर मान लीजिए वो पैरेलल में है बहुत सारे, तो ये वाला ज्यादा आसान रहेगा यूज करना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम होगा। तो जनरली आप इसको, दोनों सही है फॉर्मूले, आप दोनों ही लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, और लेकिन आसान प्रेफर क्या करना है, इसको जनरली जब सीरीज में जब रेजिस्टर्स दिखाई दें तो उसको लगाना, ठीक है। जब सीरीज में दिखाई दें तो लगाना है इसको, और ये वाला लगाना है जब पैरेलल में।
सर बैटरी के लिए V will be its EMF. सर हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? बैटरी के लिए V हम EMF लेंगे या मतलब आफ्टर इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद जितना मतलब बच जाएगा टोटल वोल्टेज, मतलब एक्चुअल वोल्टेज लेंगे दोनों बैटरी ही, के लिए। तो दोनों से ही अलग अलग आंसर चीज आएंगी। हाँ, देखो अगर आपने ईएमएफ लिया तो इसने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया वो मिलेगा, सो एनर्जी इन मिलेगा सर्किट को जो दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही खा लेगा उसमें से। कितना खा लेगा? कुछ आई स्क्वायर आर ये खा लेगा, तो ये ई आउट हो गया। अब नेट एनर्जी इन कितना हुआ? नेट एनर्जी इन विल बी इक्वल टू ई इन जो टोटल दिया था माइनस ई आउट। थोड़ा सा ये एनर्जी तो देगा ही। तो अगर आपने लिखा है ईएमएफ इनटू करंट, ईएमएफ इनटू करंट जो है ये आपका हो जाएगा एनर्जी इन, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यही एनर्जी थोड़ी सी खा तो लेगा ही ऑब्वियसली, तो यहीं से थोड़ा सा ई आउट जो होगा वो आपका आई स्क्वायर आर हो जाएगा। नेट जो सर्किट को मिलेगा दैट विल बी ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। आप क्या कम कर सकते हो इसमें? ई माइनस आई आर अलग ले लो और आई बाहर आ जाएगा। व्हाट इज दिस? ये पोटेंशियल डिफरेंस था ना इन दोनों के अक्रॉस, बोलो। यस सर। यस ठीक है, तो आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये लिया इनटू आई किया तो एक्चुअली यू आर टेलिंग अस कि भाई तो नेट एनर्जी जो है वो सर्किट को कितना मिल रहा है। तो दोनों ही ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको सर्किट का ही पार्ट मान लिया, जैसे कि आप जनरली करोगे काम, इसको सर्किट का पार्ट मान के जनरली हम सॉल्व कर मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यही लेना, यही वाला एनर्जी लेना। आप हैबिट इसी की बनाओ। जनरली हम इसको कम यूज करते हैं कि भाई हाँ पोटेंशियल, क्योंकि इसमें खुद आई वेरिएबल है ना, अंदर भी ये चीज ये खुद वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं होता। कैलकुलेशन में थोड़ा सा और एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, पहले आपको आई चाहिए, बट अगर इसको करोगे तो ये ई तो कांस्टेंट है एटलीस्ट, इसका जो ईएमएफ होता है ईएमएफ। तो ठीक है, वो सब अभी जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो अपने आप आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, आ जाएगा। चलो ये हुआ। तब आपको दोनों चीजें पता लगती हैं। कभी भी आपको मान लीजिए टोटल एनर्जी निकालना हो, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड, तो आपका लिखोगे दैट इट विल बी इक्वल टू पावर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। इस तरीके से निकालना है आपको टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन टाइम टी, तो 0 से टी तक ये आपका एनर्जी डिसिपेटेड आ जाएगा। सर सर बोलो। सर वो जो टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट मतलब एज अ होल, जिसका पावर लोगे वो उसका आ जाएगा। अच्छा मतलब एक सिंगल रेजिस्टर का भी निकाल सकते हैं, पूरे सर्किट का भी निकाल सकते यस, हैं। सर्किट का निकालेंगे तो वो आर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो आर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर करंट क्या होगा? तो करंट जो V बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब ना V कैसे निकालेंगे? वो करेंगे अभी हम डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी मान लो ये अलग अलग ठीक है आपने अलग अलग आर करके निकाल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं देखो ऐसे टाइप के, कि एक सर्किट लिया छोटा सा ये, और एक क्विक वाले क्वेश्चंस है, फटाफट करना है इसको। तीनों से पावर वो निकालो।
तीनों रेजिस्टर कितनी कितनी पावर खा रहे होंगे? सही है। सो ये 2 8 करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर्स। करंट का वैल्यू अगर 2 एम्पियर्स है तो टोटल पावर प्रोवाइडेड बाय द बैटरी 32 वॉट्स पावर है ना। तो मैंने वर्क डन लिख दिया यहाँ पे, बट ये पावर है। फिर इस वाले में कितना आएगा? इस वाले में आपका पावर आएगा इक्वल टू 6 आई स्क्वायर आर 234। चलो बढ़िया। इसमें करंट कितना गया था भाई? 1.33 4/3 सर ऊपर 4/3 नीचे 2/3। हाँ तो वही हो गया ना, 4/3 स्क्वायर आई स्क्वायर आर कर लो। फिर कितना आ गया? 5.31 16/3 हाँ इसमें बता दो। 8/3 8/3 यस सर 8/3 आ गया इसमें पक्का? ठीक है हो जाएगा ऐसे। और फिर आपका टोटल पावर आप देखोगे वो वही आ जाएगा, बैटरी के बराबर आना ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस है ही। अब यहीं पे चेक करो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था इसका? 8 ठीक है। सो यू विल गेट ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट। अगर 8 आया था तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप ये बात बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अलग अलग रेजिस्टर का निकालो
चाहे सीधे आर इक्विवेलेंट का निकाल लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो टोटल अगर आपको निकालना है ना बैटरीज है, टोटल सर्किट कंजम्पशन, टोटल सर्किट का जो कंजम्पशन रहेगा ऑफ पावर विल बी नेट करंट का, जो भी बैटरी से करंट आया स्क्वायर आर, बैटरी वाला करंट लेना है, ठीक है। और ये एक ही सिंगल बैटरी का सिस्टम है, मतलब एक सिंगल उसकी बात चल रही है, सिंगल सोर्स, आई स्क्वायर नेट आर इक्विवेलेंट स्क्वायर dt। ये वाले जो फंडे हैं ना, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में आप लगा ही नहीं पाओगे, मतलब सोच ही नहीं पाओगे कहाँ से कौन इनपुट है कौन आउटपुट है। हो सकता है उसमें एक बैटरी चार्ज हो रही हो, एक डिस्चार्ज हो रही हो, तो ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन काम करेगा। बट ये सब चीजें जो लिख रहे हैं, एक सिंगल बैटरी है और उसके आगे एक ऐसे सर्किट लगा हुआ है, उसकी बात चल रही है बस। सर बोलो। सर आप जो कॉम्प्लिकेटेड बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको मैं अगर थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करके आर थेवेनिन प्लस वो जो जिसके अक्रॉस हमको निकालना है, हाँ वो करके आइस नहीं नहीं, अच्छा वो तो खाली उसी से पास कर। वो एक ही सर बात हो गई है, एक बैटरी तो एक है ही। आर हाँ हाँ थेवेनिन या कुछ भी इक्विवेलेंट वाला लगा रहे हो तो आप इसको इससे में कन्वर्ट कर रहे हो ऐसे, ठीक है। और अगर आप सोचो थेवेनिन यही तो है, आर इक्विवेलेंट ही तो होता है इसका, इसमें थेवेनिन वाला जो पार्ट है वो यही है बेसिकली। उसमें बस जैसे मान लो कोई भी आपने 2 पॉइंट ले लिए, इसके बीच में कुछ भी एक रेजिस्टेंस है और इधर सर्किट है बहुत बड़ा सा, अगर कोई बैटरी है ही नहीं तो सिर्फ एक आर थेवेनिन आएगा विच इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन थोड़ा सा जनरलाइज्ड है कि आप किसी भी सेक्शन को जिसमें बैटरीज भी हो साथ में, उसमें भी आप आर टी एच आर इक्विवेलेंट अलग निकाल सकते हो और एक ईएमएफ अलग निकाल सकते हो। अभी तक तो हमने देखा कि भाई चलो 2 पॉइंट ले लिए, उसके बीच में एक सर्किट बना लिया अजीब सा, इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते थे ऐसे ऐसे बना के और लगे कुछ भी लंबा जोड़ा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए, इनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा था हमने। अब मान लो बीच में बैटरीज भी लगी हुई, तो इसका मतलब है थेवेनिन ये बोल रहा है कि अगर बैटरीज भी आ गई साथ में यहाँ पर, तो मैं इस पूरे को ए और बी ऐसे बनाता हूँ और ए और बी को मैं इसमें रिप्लेस कर सकता हूँ कि एक बैटरी सिंगल और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही है जनरलाइज फंक्शन है, जनरलाइज चीज है बस थेवेनिन। अब इसके अक्रॉस आप जो मन में आए करो, इफ यू वांट टू अप्लाई अ बैटरी, बैटरी लगा दो, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पर, वो रेजिस्टेंस लगा दो, इट डजंट मैटर, वही चीज इसके अक्रॉस लगाओगे तो सेम बिहेवियर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सर और जी एक बार सर। सर, नहीं समझ में। नहीं आया? ओके, ये देखो जो मैंने गोलियां बनाया है इसको, सर एक मिनट सर, बस एक डाउट था सर। वो जो टोटल सर्किट कंजम्पशन पावर में हाँ हम जो आर थेवेनिन प्लस वो जो आर इक्विवेलेंट जिसका क्रॉस हम निकाल रहे हैं, हाँ उसको ऐड करके उसको आई स्क्वायर आर वो कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। सर मतलब आर थेवेनिन निकाल देंगे। बना के दिखाना, बना के दिखाना क्या बोल के दे रहे हो, इसको थोड़ा लिखना और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले सुन लो क्या है आपने, सर मैंने बनाओ। बोला हाँ उसको बनाओ और ग्रुप पे भेजना अच्छा अच्छा। क्या लिख दो। तो अभी ये वाली चीज क्या थी देखो, ये कलर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। हमारे पास लेट से ये तो था एक सर्किट, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको ऐसा मान के चलो, ठीक है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। अब बस मैंने किया क्या था ना, मैंने बस इसको उल्टा लिखा तो उसमें कंफ्यूज हो गए हो। दिस इज आवर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये दिखाई देता है सबको? जी सर।
और हम जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकाल रहे थे सारी चीजें, वो रेजिस्टेंस यहां पर है, ये आर है, या फिर कुछ और भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हुआ क्या, थेवेनिन का यही तो काम था कि इसके अक्रॉस जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपका सर्किट है, उसको आप एक बैटरी विच इज ई थेवेनिन और एक रेजिस्टेंस विच इज आर थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये वाला जो होगा आपका, दिस विल रिमेन, और ये वाला जो आर है वो वही रहेगा। इसको मैं बनाता हूं आपका ये वाला कलर, ये देखो, ये आपका आर होगा। तो ये जो बड़ा सा सर्किट है ये कन्वर्ट हो गया ईटीएच और आरटीएच। ये समझ में आता है? जी सर। अब सोचो, अगर बैटरीज नहीं होती, अगर एक भी अंदर बैटरी नहीं है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आता है ए और बी के बीच में कभी भी? इधर कोई भी बैटरी नहीं है, डोंट कंसिडर यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ ओपन ये ओपन करना होता है, इसको खोल के रखना होता है। ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, तो आपका ई थेवेनिन अपने आप जीरो आ जाता है। अगर कोई बैटरी ना हो, ना ये बैटरी है, ना ये बैटरी है, ना ये बैटरी, कोई बैटरी नहीं। क्या ये बात क्लियर है? यस यस सर। तो बस फिर तो वही पुरानी वाली बात होगी जो अभी तक आप करते आ रहे थे। अब सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ई थेवेनिन जीरो हो गया, बैटरी खत्म, इसका जो भी इक्विवेलेंट है वो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आर थेवेनिन वही है, आर इक्विवेलेंट ही है। तो एक समझ तरीके गए से सर। आर इक्विवेलेंट निकालने, आर थेवेनिन जो है वो जनरलाइजेशन है ऑफ आर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने का, उसी का जनरलाइजेशन है। ओके, सो ये यहाँ तक कहानी हो गई। सर वो टोटल पावर कंजम्पशन है एनर्जी कंजम्पशन? एनर्जी, एनर्जी आ जाएगा। थैंक यू, गलत हो गया, दिस मस्ट बी एनर्जी। ठीक है, स्क्वायर 8। ओके, तो ये सब आपने कर लिया, यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें और क्या देखना है? हाँ, कई बार इसमें एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा फाइंड फाइंड इनमें से सबसे ज्यादा पावर किस में बर्न हो रहा है। तो जैसे क्या होगा, आपसे क्या बोलेगा वो, क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो, ये बोलेगा कि इसका रेटिंग आपको दिया होगा, ये कुछ अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका कुछ रेटिंग आपको मे भी दिया होगा, दैट दिस इज 100 वॉट्स एट 250 वोल्ट्स, ये रेटिंग दिया 100 वॉट्स। इसका रेटिंग आपको दिया 200 वॉट्स अगेन 250 वोल्ट्स। तो पहले तो बताओ, ये रेटिंग समझ में आता है आपको? इस रेटिंग का क्या मतलब है? बोलो। जी सर। हाँ सर। ठीक, गुड। तो 250 वोल्ट्स लगाए, ये वाला जो है इट विल कंज्यूम लेट अस से 500 वॉट्स। आपने इन सभी को एक 100 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा ये बताना है, विच विल बी द ब्राइटेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। फाइंड the resistor which consumes maximum power। ठीक है, इनडायरेक्टली भी जैसे पूछ रहा है, मान लो बल्ब है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बजाय बल्ब है, कौन ब्राइटेस्ट है, कौन सा सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है।
आगे भी ब्राइटनेस वाला मिल गया। वो 200 वाट 250 वाला 250 बोल तो तीनों ही है। कौन वॉटेज बोलो। वाट 250 वोल्ट वॉट 250 किसका है? नहीं 100 है, 200, 500। सर 200 200 वाट 200 200। 250 वाला। तो यहाँ से पहले जो प्रोसीजर है, ये तो आपका है ही कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कर लोगे ना इसको वैसे तो। R1 का वैल्यू कितना आएगा? V स्क्वायर बाय R होता है, तो ये हो जाएगा P, V स्क्वायर बाय P, तो V स्क्वायर बाय P, तो 250 गुणा 250 V स्क्वायर बाय P 625 ओम। अरे बाप रे। R2 कितना आएगा? 200 से 625 का आधा ही आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है भाई R3? सर 625/5। 5 आ जाएगा। यही तीनों आ रहे होंगे ना? हाँ सर ठीक है, उसके बाद कर लोगे ना सॉल्व फिर? हाँ सर हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें पावर निकाल के उस हिसाब से कर लेंगे। बात ये आती है, ये बताओ थोड़ा सा कि आपके पास दो रजिस्टर हैं, 100 वॉट और 200 वॉट सीरीज में, और उसको कंपेयर करो व्हेन दीज टू रेजिस्टर्स आर इन, और इनकी वोल्टेज वाली रेटिंग सेम है। जब भी कभी आपको सिर्फ ये बोले ना कि ये 100 वॉट है 200 वॉट है, तो वोल्टेज वाली रेटिंग सेम मान लेनी है। तो अगर वोल्टेज वाली रेटिंग नहीं दी है तो सेम मान लेते हैं इन जनरल। एंड ऑब्वियसली आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 200। हाँ जी बताओ, ये हमने इनमें से कौन सा तेज ज्यादा पावर अज्यूम करेगा और इनमें से कौन सा ज्यादा पावर अज्यूम करेगा? सर उसमें 100 वॉट ज्यादा कंज्यूम करेगा। बोलो बेटा, सीरीज या पैरेलल बोलो। सीरीज सीरीज। और उसमें 200 वॉट पैरेलल में। ठीक। सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ऑलराइट। इसमें एक थ्योरम होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्या कहती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर? इट सेज दैट कि आपके पास अगर कोई भी एक सर्किट है, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको, और ये एक्सटर्नल आपका एक रेजिस्टेंस है। दिस इज स्मॉल r, दिस इज E एंड दिस इज कैपिटल R। तो ऐसे में आपको ये तो मालूम है कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, E ओवर R प्लस R। ये करंट हो जाएगा, के अंदर ये करंट रहेगा। देन दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, स्टेट क्या मतलब, इसको सीधा डिराइव ही करते हैं। हमें मान लीजिए निकालना है कि पावर कितना डिसिपेट हो रहा हो, इसके अंदर कितना पावर, ये कितना पावर खा रहा होगा। तो देखो होता क्या है, इसमें दो आपके टर्म्स हैं, दो टर्म्स ऐसे इस टाइप के हैं कि अगर आपने R को किया बहुत छोटा, इट बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर R टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो मुझे बता सकते हो इसमें करंट कितना होगा? जल्दी बोलो।
E by R, E by small r. हाँ e by small r हो जाएगा, ठीक है ना. it didn't go to a very large value, ये e by r तक रहेगा, वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है. तो आपकी जो पावर है I square r that will tends to 0. अगर r 0 को टेंड कराओगे, i का वैल्यू फाइनाइट ही रहा, ठीक है, i का वैल्यू फाइनाइट ही रहा. तो अगर आपने r को टेंडिंग टू 0 कराया तो i का जो वैल्यू फाइनाइट रहा है, तो पावर आपकी 0 की तरफ टेंड करेगी. लेकिन अगर r मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो करंट बिकम्स टेंडिंग टू 0, है ना. करंट जो है वो इट विल टेंड टू 0. तो दोनों ही केस में हुआ क्या है, टेंड्स टू 0. दोनों ही केस में हुआ क्या है, आपका जो पावर है दैट टेंड्स टू 0. अगर r का वैल्यू 0 है तो भी पावर 0 बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, और अगर आपने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करा तो भी. तो बीच में कहीं पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r के लिए यू विल सी कि इसमें सबसे ज्यादा पावर ये खा रहा होगा. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इसीलिए बोलते हैं इसको. ये पावर ट्रांसफर इसको मिली है पावर फ्रॉम दिस सेल. उस पावर का मैक्सिमम वैल्यू, कब ये मैक्सिमम इसमें पावर ट्रांसफर हो पा रही है, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो ठीक है, इन जनरल पावर कितनी होगी, देखो इन जनरल पावर विल बी I square r. तो हो जाएगा आपका I का वैल्यू तो है ही, रख दो. तो ये क्या लिखूं इसको, E स्क्वायर हो जाएगा और r रह जाएगा यहीं पे ऐसे ही, और नीचे आ जाएगा r प्लस r का होल स्क्वायर. ठीक है जी. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसमें E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका मैक्सिमम निकाल लो. मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया तरीका ये रहेगा, आप इसमें वो r इसके अंदर घुसा लो. हो जाएगा √r प्लस r ओवर √r. मुझे जरा सोच के बताओ ये ठीक लिख रहा है क्या मैं. r जो है ना हम नीचे लाए, तो इसमें डिनोमिनेटर में आया और अंदर घुसा दिया, तो ये हो गया डिवाइड बाय √r और ये √r. हाँ ठीक, देखो तो यही आएगा. बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं. सर वो शायद ई स्क्वायर होगा. ईच क्या, हाँ ई स्क्वायर, सॉरी, यस करेक्ट. ठीक है. अब तो पता ही आपको पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा. डिनोमिनेटर मिनिमम कर लो. डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब r इक्वल टू √r होगा. ये तो आपने सीख लिया होगा अब तक आराम से. when r square इक्वल टू √r जो है क्या होगा, देखो ये होगा क्या, ये x प्लस यहाँ से आएगा r इक्वल टू r होगा, obvious. So this quantity, this denominator will be minimum when r is equal to capital R. तो बात खत्म हो गई यहाँ पर. जब आप ये वैल्यू इसमें रखोगे तो पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, रख दो ये वैल्यू, कितना आ गया ये, EMF स्क्वायर अपॉन रख दो भाई r का वैल्यू इसमें 4r square. 4r. कब आया ये, और when r इक्वल टू r. तो दिस बिकम्स द पावर मैक्सिमम. इतना मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर होता है. सर बोलो. मैं बस इसे लास्ट 20 मिनट में आपने क्या पढ़ा है बस पूछ रहा हूँ बस. लास्ट 20 मिनट में बताओ भाई क्या क्या पढ़ा लिया. ये था, देखो पीछे वाला पेज देख लो बस, ये पढ़ा था ना. ये बस आप जो लिखा रहे थे वो इंटीग्रेशन ऑफ p dt वो वहीं पे छूटा था बस. हाँ, तो उसके बाद ये पढ़ा है
एनर्जी डिसिपेटेड लिखा है, एक दो क्वेश्चन करे हैं, मतलब ज्यादा नहीं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी है वो यही है लास्ट में, ये वाला। सर अब पीछे जा रहे हैं सर। हाँ, ये है। लास्ट में हमने ये पढ़ा है जो काम की चीज है कि मैक्सिमम पावर जो होती है ट्रांसफर वो किस केस में होती है और कितनी होती है, ये चीज पढ़ी है। सर वो जो स्मॉल आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ये है ना? हाँ, अभी तो यही है, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर देंगे अभी, डोंट वरी, अभी तो यही है, ठीक है। अभी इसका जनरलाइजेशन करते हैं, देखो वो मजेदार है। ठीक है, तो आप इसमें ये मान के चलो कि ठीक है ये इंटरनल रेजिस्टेंस भले ही हो, लेकिन अल्टीमेटली तो एक ईएमएफ आइडियल बैटरी और एक रेजिस्टेंस, ऐसी कहानी चल रही है। तो ये जो भी रेजिस्टेंस होगा आप इसको इसके बराबर रखोगे, तो ये वाला जो रजिस्टर है, ये फोकस में आपके ये वाला रजिस्टर है, ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा। इसी का जनरलाइजेशन क्या है, देखिए इसमें हम जो है थेवेनिन घुसा देंगे। अब देखना थेवेनिन से कैसे आप ये सब काम बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपने ऐसा दे दिया कि ये लो बहुत सारे रजिस्टर, बैटरी पता नहीं क्या क्या लगा दिया इसमें, ऐसे करके कुछ एक बना दिया बड़ा सा, ठीक है। और कहता है कि बताइए यहां पर इस वाले सेक्शन पे जो रेजिस्टेंस है इसकी आर की क्या वैल्यू लूं मैं, सच दैट ये मैक्सिमम पावर डिसिपेट कराए सर्किट से। इस आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर को डिसिपेट कराए सर्किट से। बोलो क्या तरीका लगाओगे? सर आर थेवेनिन निकाल देंगे, इक्वेट कर देंगे। यस, गुड। तो आप इसी में ही क्या काम करोगे, ये आर को तो ऐसे ही रहने दो, इस पूरे सर्किट को आप इसके एक इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हिच इज कॉल्ड ई थेवेनिन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लोगे, बाकी इस पूरे को। और उसको करना आता है आपको, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये इसके बराबर करना है। दिस वाज आर थेवेनिन, दिस इज ई थेवेनिन, और ये आपका आर है, ये वाला। जैसे ये आर जो आर थेवेनिन के बराबर होगा, इस पूरे सर्किट का जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, ये अपना मैक्सिमम पावर को डिसिपेट कराना शुरू करा देगा। अच्छा, ये बात ठीक है। और फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ आर थेवेनिन कैसे निकालते थे, प्रोसीजर बताओ। इसी में तुम जो है कंफ्यूज हो रहे थे बहुत। सर वो रेजिस्टेंस को निकाल देंगे, कंडक्टिंग वायर डाल देंगे, और वो सारे जो इस वाले रेजिस्टेंस को निकाल दूं? हाँ सर। और क्या डाल दूं यहाँ पे? कंडक्टिंग वायर। अरे यार क्यों डालना कंडक्टिंग वायर? मतलब वो नहीं सर, कंडक्टिंग वायर उधर नहीं, वो बैटरी निकाल के कंडक्टिंग वायर, वो तो बस निकाल देना है बस। ओके ओके, दैट्स करेक्ट। यहाँ मत डाल लेना कंडक्टिंग वायर, ठीक है। इसको तो निकाल दो, इसको निकालो, और इन दोनों के बीच में फिर आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। बैटरीज को नेग्लेक्ट, उनकी जगह सीधा कंडक्टिंग वायर डाल दो, और अगर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो। चलो, अब हीट डिसिपेटेड आगे का जो होएगा वो आपका आरसी सर्किट में आएगा। कितना टाइम है अभी हमारे पास? 1 मिनट। 1 मिनट, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट पूछना है तो इतने पूछ लो। आज यहीं रुकते हैं, कल हमारा जो है आरसी सर्किट्स करेंगे, जिसमें तो सब कुछ होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब देखेंगे कल, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश इट बाय दिस वीक। सर एक डाउट पूछना था। सर थोड़ा ड्रॉ करेंगे, मैं बोल रहा हूँ सर 3 रजिस्टर सीरीज में है। चलो मान लिया, ABC। चलो ठीक है, एबीसी रजिस्टर्स के नाम है ना?
हाँ सर, ए बी के ऊपर एक वायर, कंडक्टिंग वायर। ऐसे हाँ, और बी सी के अक्रॉस एक और वायर। सर तो वो दोनों जो वायर्स थे उनके तो पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो। सर वो दोनों जो वायर्स है उनके तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उनमें करंट फ्लो होने का रीजन क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस भी जीरो है ना, सो करंट इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। अगर वी और आर दोनों ही जीरो की तरफ टेंड कर जाए तो करंट कैन टेक एनी फाइनाइट वैल्यू। ये कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तुमने क्यों माना है? क्योंकि आर जीरो है। एक्चुअल में तुम ये लगा रहे हो, करंट का कोई भी वैल्यू हो, आर जीरो है इसलिए वी जीरो है कि नहीं? उससे यस तो सर। फिर करंट को ही बोलोगे, करंट तो जितना भी हिसाब से जो भी सर्किट का होगा अकॉर्डिंग वो फ्लो करता रहेगा, हाँ है ना? यस सर, ये तो हमने किरचॉफ से जो सॉल्व किया था। हाँ हाँ, किया था हमने, शुरू में किया था। हाँ हाँ सर आज का थोड़ा वीडियो अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। यार वीडियो अपलोड जो है ना बड़ा ही मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि वीडियो अगर मैं ये पूरा का पूरा ऐसे ही डालता हूँ जो रिकॉर्ड हो रहा है तो क्वालिटी आती है बहुत खराब, आपको ये जो है क्लियर दिखेगा ही नहीं। सब मुझे कट तो कट, हाँ, मतलब बीच में जब हम सर आप जो आपने बोले वो थोड़ा डाल। पहले कर रहा था, जब मैं पहले कर रहा था तो उसको जो है एडिट करके एक सॉफ्टवेयर है इसमें, फिल्मोरा करके क्या होता है कि नहीं, वंडर शेयर करके कुछ है, उससे मैं थोड़ा बहुत एडिट करता था, वो जो क्वालिटी देता था ना वो आती थी बहुत ही बढ़िया। इसको डायरेक्टली मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ये जो है बहुत बेकार क्वालिटी आ रही है और उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। और तो टाइम नहीं है। टाइम अभी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, तो मैं संडे को करूंगा बेटा, ठीक है? आज फ्राइडे है ना, ठीक है सर। तो मेरे को संडे को याद दिलाना, लेकिन कौन सा हाँ वाला सर। करना है, डेट वेट वो सब करके याद दिलाना संडे, तो मैं कर दूंगा अपलोड। कोई और डाउट है किसी को? सर बोलो। सर वो जो अपना जो पी मैक्स है ई स्क्वायर बाय 4 आर, एक मिनट, कहाँ पे क्या किसकी बात कर रहे हैं? पी मैक्स सर वो एक एक थोड़ा एक पेज पीछे दीजिए सर। अच्छा, हाँ सर, ये जो ई स्क्वायर बाय 4 आर है, जो पी मैक्स है, ये वो मतलब इसके अक्रॉस है ना सर, हाँ वो हाँ, इसका ये कैपिटल कैपिटल आर के अक्रॉस। यस यस, और ये याद रखना है दोनों, ठीक है ना? इसके इसकी पावर है आर में जो पावर डिसिपेट हो रही है, तो हम इसको मान रहे हैं एक सर्किट है ये, मतलब ये मतलब एक कोई भी बैटरी है, कुछ भी एक सप्लायर है, ये कितना इसको पावर ट्रांसफर कर रहा है इसको, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है। उसको हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाय 4 स्मॉल आर। हाँ फिर तो लिख ही सकते हो, बराबर है हाँ तो लिख ही सकते ठीक। हो, है ना? हाँ सर, इनफैक्ट क्योंकि वो जो फिर नहीं इनफैक्ट तो हाँ सर, हाँ, नहीं सही तो सर बोल अगर हमको वो रेजिस्टेंस अगर पता है, आप जो सेकंड सर्किट जो बनाया है नेक्स्ट पेज में, हम्म, सर उसमें तो खाली ई थेवेनिन निकालना पड़ेगा ना, आर थेवेनिन का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ई थेवेनिन निकला, ई स्क्वायर बाय 4 कैपिटल आर कर देंगे। हाँ, अगर वो रेजिस्टेंस नहीं दिया है और बाकी सारा रेजिस्टेंस दिया है, फिर तो नहीं आर नहीं नहीं थेवेनिन नहीं नहीं, निकालना समझो 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 समझो, क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा वो क्लियर है, पहले से ही क्लियर है। क्यों क्लियर है वो देखो, आपको जो है कुछ ऐसा सर्किट दिया, ठीक है, पड़ेगा। जी सर। और ये आर वेरिएबल है, ये आप चेंज कर वेरिएबल, सकते हो, मतलब, अच्छा अच्छा, ओके ओके ना? ओके। तभी तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर कब आएगी, कितनी आएगी, ये फिक्स है, हाँ तो ये सब ओके। fix है। तो अगर आर जो है वो सिर्फ आर थेवेनिन के बराबर कर दो तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी, लेकिन कितनी हो जाएगी मैक्सिमम पावर, उसका वैल्यू क्या है? ई स्क्वायर बाय आर थेवेनिन, हाँ, ई ई क्या लो, थेवेनिन स्क्वायर बाय। ई जी थेवेनिन सर। का ई स्क्वायर, तो अब दोनों चाहिए मुझे, तब दोनों चाहिए, जी है ना? तब दोनों चाहिए। सर, ई स्क्वायर बाय आर थेवेनिन 4 आर थेवेनिन ना सर। फोर फोर फोर, सॉरी यार, अरे जी 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 जी। ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। कोई और डाउट है किसी को तो पूछ लो।
ठीक है, तो बेटा कल मिलेंगे अब। बाय बाय एवरीवन।